धन किसी को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए दो कार्य करना आवश्यक है। एक तो, जिसके बारे में पहले बता दिया गया, सही दिशा में कर्म करना बेहद आवश्यक है। दूसरा, हर कोई चाहता है धन प्राप्ति एक ऐसा सपना है जो लगभग 80 से 90% व्यक्तियों का हुआ करता है। हर कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि उसके पास बहुतायत में धन हो, इतना धन हो कि संभाले ना संभले, जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती रहे, उसके अलावा भी धन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना रहे, कोई काम ना करना पड़े, इतना धन हो कि जीवन आराम से गुजरे। मां लक्ष्मी की पूजा करते जीवन बीत गया, हर दिवाली पर विशेष पूजा की गई, परंतु फल की प्राप्ति नहीं हुई, धन कहीं से नहीं आया। एक बात बताना चाहूंगा कि मां लक्ष्मी धन की देवी अवश्य है, परंतु केवल मां लक्ष्मी की पूजा करने मात्र से ही धन की प्राप्ति नहीं होती। धन प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कर्म करना बेहद आवश्यक है। छोटे छोटे भाई जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंद मेरे श्रृंखला में चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तरेहन आप सबका स्वागत करता है यूट्यूब चैनल परमिंदर राष्ट्र ज्ञान पर। आप सबको नमस्कार करता हूँ, सुखी स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करते हुए आज की वीडियो को जारी करता हूँ। अब प्रश्न ये है कि धन किसे प्राप्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक और शेयर कर ले। मां लक्ष्मी किसे प्राप्त होगी? क्या पूजा करने से प्राप्त होगी, या कोई व्यक्ति विशेष है जिस पर मां लक्ष्मी की कृपा हुआ करती है? मां लक्ष्मी का आशीर्वाद किसी को भी मिल सकता है। धन किसी को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए दो कार्य करना आवश्यक है। एक तो, जिसके बारे में पहले बता दिया गया, सही दिशा में कर्म करना बेहद आवश्यक है। दूसरा, धन प्राप्ति के लिए स्वयं को भगवान विष्णु के समान बनाना होगा, क्योंकि मां लक्ष्मी सिर्फ भगवान विष्णु को प्राप्त होती है। अब जिसे धन बहुतायत में पाने की इच्छा है, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे भगवान विष्णु बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु के समान भगवान तो कोई भी नहीं बन सकता, परंतु भगवान विष्णु के समान कार्य करने पड़ेंगे ताकि बहुतायत में धन की प्राप्ति हो सके। वैसे तो सभी विवाहित पुरुष विष्णु भगवान का रूप हुआ करते हैं। जब दूल्हा सिर पर पगड़ी पहनकर, सिरा लगाकर, उस पर कलगी लगाकर दूल्हे के रूप में पूर्णतः तैयार होता है, तो उसे भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूं। जब कन्या का पिता अपनी बेटी का हाथ उस पुरुष के हाथ में थमाकर उसका कन्यादान करता है कि ये व्यक्ति जो दूल्हे के रूप में मेरी बेटी को विवाह कर अपने साथ लेकर जा रहा है, वो व्यक्ति भगवान विष्णु की तरह मेरी बेटी की हर आवश्यकता, हर इच्छा का ध्यान रखेगा और उसे पूरी करेगा। जैसे भगवान अपने द्वारा बनाए गए हर इंसान का उसकी आवश्यकता, उसकी इच्छा में ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार पति को अपनी पत्नी की हर आवश्यकता का, हर इच्छा का ध्यान रखना पड़ेगा, उसे पूर्ण करना पड़ेगा। यानी कि जब लड़की के पिता ने ऐसा मानकर उस पुरुष से अपनी बेटी का विवाह किया है कि वो भगवान की तरह मेरी बेटी का ध्यान रखे, उसकी इच्छा और आवश्यकता पूरी करेगा, तो पुरुष का भी फर्ज बनता है कि वो भगवान विष्णु की तरह बन के दिखाए। पत्नी जब ब्याह कर अपने पति के साथ अपने ससुराल में कदम रखती है, तो उसे मां लक्ष्मी का साक्षात रूप माना जाता है। एक और बात आपको थोड़ी सी स्पष्ट करना चाहूंगा, जो कन्या जिसका विवाह नहीं हुआ, वो लक्ष्मी का रूप नहीं है, वो बुद्ध का रूप है, वो मां दुर्गा का रूप माना जाता है। लक्ष्मी यानी कि शुक्र का रूप स्त्री तब बनती है जब वो विवाह करने के पश्चात पति के साथ अपने ससुराल में प्रवेश करती है, तब उसे मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन की बहुतायत हो, तो वो भगवान विष्णु की तरह अपने कार्य करे, अपनी पत्नी की हर इच्छा का ध्यान रखे, उसकी हर आवश्यकता पूरी करे,
पत्नी के प्रति जो उसकी जिम्मेवारी है उसे पूर्णता निभाए, अपनी नीयत साफ रखे। हर दुख सुख में पत्नी का साथ देने से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होगी और अपना आशीर्वाद देगी, जिससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। बहुतायत में धन प्राप्त करना तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। उसके लिए मां लक्ष्मी की पूजा करनी आवश्यक तो है ही है, साथ में अपने पत्नी के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है उन्हें भी पूर्णता निभाया जाए तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देकर बहुतायत में धन प्रदान करने में कोई कसर नहीं रहती। आने वाली वीडियो में कुछ और ऐसी रोचक महत्वपूर्ण और बेहद ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूंगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।